ये रहा है ओवैसी साहब और ये रहा मेरा हाथ। ना मैं गधे जैसे लोगों से बात करता हूँ और ना मैं गवारे जैसे लोगों से इन जैसे लोगों को अपना जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। भारत में आतंकवाद इतना फैल रहा था, कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब ये लोग क्या डायरिया पेलने और वॉशरूम में गए थे? क्या इनके हाथ में अस्थमा की मशीनें लगी थी? तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों जवाब नहीं दे पाए? बस इनके यही मस्तिष्क की वृद्ध बुद्धि है। याद रखिए, आपने जैस तरीके से जैन बौद्ध समाज म्यांमार में आपने एक ऐसे समाज को तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया जो कभी चींटी को मारने की भी नहीं सोच सकता। वीडियोग्राफी हो जाए आराम से, क्या दिक्कत है? कोर्ट में भाजपा तैयारी भी कर रही है और सारे हिंदू संगठन तैयारी कर रहे हैं। थोड़े दिनों में तेलंगाना में जहाँ से ये असदुद्दीन ओवैसी आए ना, उसी हैदराबाद में एक बहुत पुराना मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद भी बनाया गया था, उसकी भी तैयारी करेंगे। और हैदराबाद के निज़ाम और वो असदुद्दीन ओवैसी उस फैमिली से आते हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करता था, तो ये कहाँ से आ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। जिस तरीके से शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नयन हमारे साथ मौजूद है। नयन, किस तरीके से देखते हो शिवलिंग को फव्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है? किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ों को? देखिए, शिवलिंग को आप कितने दिनों के लिए फव्वारा बना देंगे, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। आप दिल्ली को, इंद्रप्रस्थ को कुछ ही दिनों के लिए दिल्ली बना सकते हैं। आप आगरा की वो नगरी जहाँ पर महादेव जी ने कितनी अच्छी शिक्षाएं दी, उसे आप कुछ ही दिनों के लिए आगरा बना सकते हैं। उसे आप कुछ ही दिनों के लिए मुगल अपनी राजधानी बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे आज़ाद होना पड़ा। जिस तरीके से कुतुब मीनार 28 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया कुतुब मीनार, कुछ ही दिनों के लिए आप विष्णु स्तंभ को कुतुब मीनार बना सकते हैं। कुछ ही दिनों के लिए तेजो महालय को आप ताजमहल बना सकते हैं, और कुछ ही दिनों के लिए आप भगवान राम के मंदिर को बाबरी मस्जिद बना सकते थे। जिस तरीके से कानूनी तौर पर ये चीज़ें हुई, उसी तरीके से वो श्रृंगार गौरी और वो वाराणसी जो भगवान श्री शिव जी और भगवान श्री महाकाल की त्रिशूल पर बसी नगरी है, आप उसे कुछ ही दिनों के लिए वजू कर सकते हैं। आप उसमें कुछ ही दिनों के लिए वजू कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, भगवान श्री महाकाल जी ने जहाँ माता पार्वती को शिक्षा दी, 9 महाशक्तियों का बोध कराया, उस जगहों पर आप कुछ ही दिनों के लिए वजू कर सकते हैं। अंत में याद रखिए, वहाँ पर भगवान महाकाल का भव्य मंदिर बनकर रहेगा और घंटियाँ और अच्छी सी ईंटें भी आप ही लाएंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि एक बाबरी को तो दे दिया था हमने, इसको कैसे दे दें? वो तो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कह रहे हैं। देखिए, ये रहा है ओवैसी साहब और ये रहा मेरा हाथ। ना मैं गधे जैसे लोगों से बात करता हूँ और ना मैं गवारे जैसे लोगों से इन जैसे लोगों को अपना जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं नयन मार्कन हूँ और वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। वो ओवैसी हैं, वो 15 वर्ष से 100 करोड़ का बात करते हैं, और हम ये बात करते हैं कि देश के मुसलमानों के हाथ में कुरान भी हो, तो उनके हाथ में लैपटॉप भी हो, उनके हाथ में शिक्षा का रोज़गार भी हो, और उनके हाथ में उनके अस्तित्व की पायदान भी हो। वो अब्दुल हमीद बने, वो APJ अब्दुल कलाम बने, वो यासीन मलिक और ये कहते हैं ओसामा बिन लादेन ना बने। असदुद्दीन ओवैसी तो यही चाहते हैं कि मुसलमान एक तरफा वोट करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेकते रहें, और मुसलमान एक तरफा वोट करके उनके पेट की तरह राजनीतिक रोटियां बनाता रहे, और हैदराबाद से वो हमेशा सांसद बने रहें। लेकिन ओवैसी साहब, एक बात याद रखिए, मंगोल से आए हुए आप और आपके वंशज ज़्यादा दिनों तक भारत में नहीं रह सकते। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद भी 500 साल के बाद टिक नहीं पाई, उसी तरीके से आपके भी लाले देश में पड़ रहे होंगे। ये बताइए, मुस्लिम पक्ष कहता है कि जो वीडियोग्राफी हुई है सर्वे की, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, उसको गुप्त रखा जाए, कि इससे देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा। इससे देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा? क्या इसका ठेका हमेशा हिंदू समाज ने ले रखा है? ये बड़ा प्रश्न होना चाहिए। जब आपने 28 जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया, जैन धर्म को हिंदू से अलग धर्म नहीं है। जैन धर्म में भगवान विष्णु की पूजा जिस तरीके से हिंदुओं में भगवान विष्णु की पूजा होती है ना, उससे भी भव्य रूप से जैनी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे भी ज़्यादा भव्य रूप से। मेरे घर के नीचे जैन समाज के कुछ लोग रहते हैं, मेरी बिल्डिंग में, वो भगवान विष्णु की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अपने घर में सजाए हुए हैं। आपने जब भगवान विष्णु के इतने बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए, जब पाकिस्तान में विष्णु क्या कहते हैं जैन मंदिर चौक को तोड़कर वहाँ पे बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया, ये लोग तब कहाँ थे? जब 28 जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया, तो पाकिस्तान के ये लोग कहाँ थे? जब भारत में आतंकवाद इतना फैल रहा था, कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब ये लोग क्या डायरिया पेलने और वॉशरूम में गए थे? क्या इनके हाथ में अस्थमा की मशीनें लगी थी? तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों जवाब नहीं दे पाए? बस इनके यही मस्तिष्क की वृद्ध बुद्धि है। याद रखिए, आपने जैस तरीके से जैन बौद्ध समाज म्यांमार में आपने एक ऐसे समाज को तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया जो कभी चींटी को मारने की भी नहीं सोच सकता। क्यों?
आप भारत की बात छोड़ दीजिए, मुस्लिम समाज का आपने मुझसे पूछा कि वीडियो लीक हो गई तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये माइक रहा और ये आपके कैमरामैन वीडियो शूट कर रहे हैं, इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क ये है कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोल सकता, वही दिक्कत है। मैं बातें करके ये बोल सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा कल, लेकिन प्रधानमंत्री ईश्वर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा आने वाले 10 सालों तक। और उसके बाद बाबा जी संभालेंगे, वो अलग बात है, मैं उस मुद्दे पर अभी नहीं आऊँगा। उसके बाद एक बात करता हूँ कि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं ना, कैमरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। वजू खाने में भगवान शिव का शिवलिंग मिला, महाकाल का अस्तित्व मिला, वो तो कैमरा झूठ नहीं बोल सकता ना। तो क्यों चीज़ें लीक ना हो, जनता को भी तो पता लगना चाहिए कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है या सच में वजू खाना मिला है। जब शिवलिंग मिला है और तस्वीरें लीक हुई, वो 15 सेकंड की वीडियो तो आपने भी देखी होगी, जिस तरीके से वहाँ पर शिवलिंग मिला है। वो वीडियो क्या वहाँ से भगवान श्री महाकाल आए या माता पार्वती ने माता चंडी का रूप ले लिया और वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया? नहीं, आपने जहाँ पर माता ने शिक्षा दी, माता ने महाकाली का रूप सीखा, माता ने गौरी माता का रूप सीखा, माता ने ब्रह्मचारिणी का रूप सीखा, माता ने जिस तरीके से वैष्णव माता का रूप सीखा, माता ने जगदम्बा और महिषासुर बंदनी का रूप सीखा, वहाँ पर क्यों बने मस्जिद? क्यों? ये भी तो अपने आप में सवाल है। और कभी भी कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। वीडियो लीक होगी तो साफ समझ में आएगा, और हो चुकी है, वहाँ पर भगवान श्री महाकाल का मंदिर बनने वाला है। पीएफआई कह रही है कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है, इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, पीएफआई का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि पीएफआई का जवाब दूंगा ना तो ये दो कौड़ी के आतंकवादी संगठन बार बार आकर मुझसे सवाल मांगेंगे। और पीएफआई और मेरे में यही अंतर है कि मैं उन जैसे टचुओं और इन जैसे गधों का अंतर नहीं देना चाहता। वो औरंगजेब जो जब तक 2 लाख जनऊ न जना ले उसे चैन नहीं मिलता, और वो पीएफआई जो केरला में आतंकवादी संगठन होते हैं वहाँ उसका नाम आता है, कर्नाटक में हिजाब विवाद होता है वहाँ उसका नाम आता है, दिल्ली में दंगे होते हैं वहाँ पीएफआई का नाम आता है। तो आप पीएफआई को सवाल में जवाब क्यों दूं? पहले मुझे पीएफआई ये बताए, और आप मान ले ना मान ले, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री जी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा का पदाधिकारी होने के नाते भी आपको बता रहा हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर आपको पीएफआई का नाम लेने वाला भी जेल में मिलेगा, याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए, जो लड़ाई लड़ी जा रही है फवारा और शिवलिंग की, अभी भी ओवैसी मानने को तैयार नहीं है। वो कोर्ट का हवाला देते हैं, कहते हैं कोर्ट की कार्रवाई गलत है। ओवैसी है कौन? कौन जानता है इसे? है कौन ये? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, सांसद हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, सांसद है ना। अपनी मर्यादा को लगाम दें, अपनी मर्यादा को लगाम दें, क्योंकि जिस तेलंगाना में यह रहते हैं ना, वहाँ 85% हिंदू हैं। बेशक एक जगह जहाँ से ये सांसद है वहाँ मुसलमान बहुसंख्यकता में हो सकता है, लेकिन तेलंगाना में हिंदू बहुसंख्यक है। अगर उसका दिमाग फिर गया तो तेलंगाना में तो क्या, देश में भी खाने और खुचने दोनों के लाले पड़ जाएंगे। तेलंगाना का अगर जिक्र हुआ तो तेलंगाना के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि तेलंगाना की सभी मस्जिदों को खोदा जाए, अगर उसमें शिवलिंग निकला तो हमारा और सब निकला तो तुम्हारा। देखिए, तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तेलंगाना के सारे मस्जिदों को एक बार सर्वे हो जाना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वीडियोग्राफी हो जाए आराम से, क्या दिक्कत है? कोर्ट में भाजपा तैयारी भी कर रही है और सारे हिंदू संगठन तैयारी कर रहे हैं। थोड़े दिनों में तेलंगाना में जहाँ से ये असदुद्दीन ओवैसी आए ना, उसी हैदराबाद में एक बहुत पुराना मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद भी बनाया गया था, उसकी भी तैयारी करेंगे। और हैदराबाद के निज़ाम और वो असदुद्दीन ओवैसी उस फैमिली से आते हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करता था, तो ये कहाँ से आ जाएंगे? कहाँ वीडियोग्राफी कराओगे? मथुरा की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर ताजमहल पे भी दावा है, कुतुब मीनार पे भी दावा। 60,000 मंदिर हैं, हम सबकी तैयारी कर रहे हैं। 60,000 कैमरों के लिए सोनी, पैनासोनिक लैपटॉप और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे। बीजेपी वालों को तो मस्जिद, बीजेपी और आरएसएस वालों को मस्जिद के नीचे ही मंदिर नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब अपने आप ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया ने 2004 में ये सर्वे निकाल लिया और वहाँ पे राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में सुना दिया। ज्ञानव्यापी के टाइम पे वहाँ पे अपने आप निकल आया। 10 दिल्ली में हम खड़े हैं, मैं दूर क्यों जा रहा हूँ? गणेश जी की मूर्ति कहाँ से निकली है मुझे आप बता दीजिए। कुतुब मीनार से निकली है ना। अभी गणेश जी का स्तंभ निकला है। मीनाक्षी लेखी जी कल्चरल डिपार्टमेंट की वो क्या कहते हैं मिनिस्टर हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी सर्वे होगा। और याद रखिए, विष्णु स्तंभ भी बनेगा। अच्छा, वो तो मांग रहे हैं कि बता दीजिए, कितनी लिस्ट दे दीजिए। महबूब 60,000 जगहें, ज़्यादा नहीं है, 60,000 जगहें बस। बयान ये भी आता है कि मंदिरों को देखने कौन आएगा? जो मुगलों ने बना के दे दिया, चाहे ताजमहल हो चाहे लाल किला हो, उसी को देखने आते हैं विदेश के लोग। आपने कभी किसी क्रिश्चियन के मुँह से सुना है
कि इस देश में उन्होंने 200 साल राज किया? नहीं सुना ना। आपने सुना है कभी किसी क्रिश्चियन से कि उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कर दिया? आपने कभी किसी क्रिश्चियन से सुना है कि उन्होंने इंडिया गेट का निर्माण कर दिया? आपने कभी क्रिश्चियन से सुना है कि उन्होंने पालका बाजार को मशहूर कर दिया? आपने कभी क्रिश्चियन से सुना है कि उन्होंने कनॉट प्लेस का निर्माण इतने अच्छे से किया? नहीं ना। ये क्यों कहते हैं कि इन्होंने बाबरी मस्जिद बनाया? ये क्यों कहते हैं कि इन्होंने ताजमहल बनाया? ये क्यों कहते हैं कि इन्होंने कुतुब मीनार बनाया? ये क्यों कहते हैं कि इन्होंने 800 साल देश पे राज किया? जिस दिन इन्होंने ये बकवास पेलनी बंद कर दी, उसी दिन देश की 80% समस्याएं 20% समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो क्या लगता है कब तक हो जाएगा मंदिर का निर्माण, जो अभी भी बहस छिड़ी हुई है? देखिए, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था, माफ कीजिए, बाबरी मस्जिद का जब निर्माण होता तब भाजपा नहीं थी, लेकिन जब ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है तब भाजपा है। कोर्ट इंडिपेंडेंट है। मैं बोलना चाहता हूँ बीजेपी का स्पोकपर्सन होने के नाते, कोर्ट इंडिपेंडेंट है। कोर्ट बिल्कुल तरीके से अपना अलग है। जुडिशरी को हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे मामला किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन याद रखिए कि शिवलिंग निकला है तो शिव जी का मंदिर भी भाजपा बनवा के रहेगी। कोर्ट का सम्मान भी भाजपा अवश्य करती है, और कोर्ट का जो फैसला होगा वही अंतरिम फैसला होगा, लेकिन कोर्ट पे जो चीज़ें हो रही हैं वो होती रहेंगी। तो ये नयन की बात थी जो उन्होंने बताई कि किस तरीके से जो पूरे देश में चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर, कि वो शिवलिंग है, फवारा है, इस मुद्दे पे हमने चर्चा की थी। ओवैसी के जो बयान है उस पर उनकी राय ली थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।